उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा ने की प्रदेश भाजपा नेत्री नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा के नवनियुक्त चेयरमैन वेदपाल को उनके नवीन दायित्व की उनके निवास स्थान पर जाकर स्मृति चिन्ह और पदका भेंट कर सम्मानित किया। महेंद्र मित्तल ने बताया कि हरियाणा बीजेपी ने 43 साल बाद किसी महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की प्रदेश मुखिया पद पर तैनाती केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 2029 की राजनीति और राज्य के जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अब हरियाणा बीजेपी की दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनी है। इससे पहले 1980 के दशक में पार्टी की शुरुआती संरचना के दौरान महिला नेतृत्व को ये जिम्मेदारी मिली थी। करीब 4 दशक बाद बीजेपी ने फिर महिला चेहरे पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद अब महिला चेहरे को आगे कर बीजेपी हरियाणा में अपने सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत करने की तैयारी में दिख रही है। साथ ही मार्केटिंग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन वेदपाल को भी बधाई देते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में प्रदेश के हर व्यापारी, आड़ती और किसान वर्ग का कल्याण होगा और हर छोटे से छोटा दुकानदार समृद्ध होगा। इस अवसर पर आवाज न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार संदीप गांधी ने साक्षात्कार लिया। पेश हुए खास बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार जी। नमस्कार वेदपाल जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बदलते रहते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग काम मिलता है। जो भी काम मिलता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो, अपना बिल्कुल दिल से, मन से, लगन से काम करो और वही मेरी आदत है और वही मैं करता हूँ। इसलिए जो भी जिम्मेवारी मिले, जो पार्टी ने दी, संगठन ने दी, सरकार ने दी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी, उसको बिल्कुल लगन और मेहनत से और ईमानदारी से निभाऊंगा। यही मेरी सोच है। भाजपा ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो आप कब से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था। उसके बाद फिर मैं युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी से 96 में जुड़ा और 96 से अलग अलग पदों पर, भिन्न भिन्न पदों पर काम करते करते अभी प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। इससे पूर्व में प्रदेश महामंत्री था, उससे पूर्व में प्रदेश सचिव था, उससे पहले युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री था, उससे पहले राष्ट्रीय संयोजक था कृषि विभाग युवा मोर्चा का। इसी बीच में RTA प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, तो यानी जिला कार्यकारिणी से शुरू करके और प्रदेश उपाध्यक्ष तक ये लंबा सफ़र लगभग आप कहिए 30 साल का रहा है। जी जी। तो अभी आप दूरदर्शिता को देखते हुए क्या सोचते हैं कि भविष्य में आप किस पद पे और जाना चाहेंगे? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। मेरा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। उसका फैसला करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो जो काम दिया जाएगा वो बहुत शानदार तरीके से निभाऊंगा। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। के दाव मिले, दाम मिले, वो समय पर बिके, समय पर उठान हो, सभी की पेमेंट टाइम पर आ जाए, किसानों को सुविधा हो, जहाँ दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर मंडी के खरीद केंद्र बने। इस प्रकार की व्यवस्था जो मंडी प्रक्रिया है हमारी, जो मंडी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और सुदृढ़ीकरण हो, उसका और मजबूत हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, मजदूरों को और व्यापारियों को सुविधा हो और देश के जो अन्न भंडार है उसमें हरियाणा का योगदान बहुत अच्छा पहले भी रहा है, वो और बढ़े, इसी के लिए काम। व्यापारी समाज और किसानों को लेकर आपका क्या आगे का? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में रहता हूँ, खेती में पला बड़ा हूँ, सब कुछ खेती से ही है, खेती की है, खेती कर रहा हूँ। तो और उसमें क्या क्या हो सकता है और अच्छा, उसके लिए प्रथम करेंगे। तो मंडी में पिछले कुछ सालों में आड़तियों को भी कुछ दिक्कतें आई थी, आपका उसका क्या रुख रहेगा? वो सभी दिक्कतें हमारी सरकार ने उसका निपटान किया है, बहुत अच्छे से निपटान किया उसका और बहुत अच्छे से आपस में बातचीत करके, संवाद करके उसको निपटाया। आगे भी अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो उसका भी समाज से निपटान करेंगे। समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, समाज से हर चीज़ का समाधान है। ठीक है, धन्यवाद। आवाज न्यूज 24 से यमुनानगर संवाददाता की रिपोर्ट।